आज करांगे इनर वाले सूट की कटिंग। यो इनर है और यो है कमीज मेन फैब्रिक। तो इसकी कटिंग करांगे। ये ऊपर बॉर्डर दे रखी है और नीचे ये आड़ी कढ़ाई है और इसके बैक पे भी बॉर्डर है। यो कमीज है और यो है इसका सूट का नाप। तो सूट का नाप भी इसे में लेवांगे। सबसे पहले मापांगे इसकी लंबाई। इंची टेप रखा और जब भी सूट का माप ले तो थोड़ा सा कपड़ा इस तरह खींच कर रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, इस तरह जोर लगा कर हल्का सा खींचना है। कई बार शॉर्टकट हो जाए कपड़ा में तो उससे क्या है माप अपना गलत हो जाएगा। 41 का ये है तैयार। फिटिंग लेने के बाद इसके नापांगे 13। इसका 12 का तैयार। 12 तैयार है, 13 अपन लेना है। 13 हो गया। उसके बाद इसकी मापांगे अपर चेस्ट। लोअर चेस्ट अगर कमीज है आपके पास फिर नहीं मापनी, सिर्फ अपर चेस्ट मापांगे। और जो ये सिलाई हुआ है जो बाजू जुड़ रही है इस पर कमीज अपन ने नहीं मापना है। इस सिलाई रहता है इससे थोड़ी सी नीचे है। ये तो लोअर चेस्ट की है ये वाली और इस तरह नीचे की है अपर चेस्ट है। उस जगह पर तो आप मापांगे। ये है 19.5 तैयार। कमर मेरे हिसाब से मैं कदे भी सूट की माप दी को नहीं। ये है 17। ये तो मेरे माप का सूट है, इतना ही है ना मेरी भी फिटिंग। कमर 17, हिप है 20। हिप है इसके 19.5 कर प्लेयर कर रखे हैं तो थोड़ा उसका सुकड़ गया वो, लेकिन अब 20 करांगे तो थोड़ा सा लूज भी गया था। और जड़ तक मेरा आइडिया है जिसका ये सूट है उस पर 20 के ही पाएंगे क्योंकि मैंने ये देखी हुई है। फिर मापांगे बाजू। 16 तैयार है और मोरी है इसकी 5 की। और पल्ला भी देख लेंगे। वैसे पल्ला ही 1 इंच कम करना है और देखना है तो आप देख सको। इसका इतना ही है जितना ही उतना ही पल्ला ले रखा है। हो गया। और गड़े मापना है तो माप लो, नहीं तो गड़े आप अपने हिसाब से भी हो जाएंगे। 6.5 तैयार है अगड़ा और 5 तैयार है बैक का। मेजरमेंट होगी सारी। तो इनर वाला सूट कटिंग करने खातिर सबसे पहले इनर की कटिंग करांगे। कमीज की कटिंग बाद में करांगे जो मेन फैब्रिक है। 41 का कमीज तैयार है तो पहले इनर मापांगे। 3 इंच कम होना चाहिए इनर, तो ये ले लेंगे आप 39.5 में। इनर का 13 लेवांगे। 12 तैयार था उसे लेवांगे 6.5 13 इसका 13 लेवांगे। 12 इसका तैयार रह जाएगा। और वैसे भी 5 इंच का गला अगर ज़्यादा है तो 13 6.5 ही लेना चाहिए किसी का भी हो। आर्म होल जब भी इनर वाला सूट कटिंग करो तो 8 इंच पर रखना है चाहे किसी का भी हो। इनर वाला सूट की कटिंग इनर की होगी पहले और इसका आर्म होल लेवांगे 8 इंच रहता है। अगर 6.5 का 13 है, अगर 7 का है तो फिर आधा इंच भी बढ़ा देंगे, 8.5 हो जाएगा। अब इसकी अपर चेस्ट कितनी तैयार थी? 19.5 तैयार थी। 9.25 होगा 19.5 का, तो ये लेवांगे इसकी 10 पे। 10 पे क्यों लिया? क्योंकि प्लेट भी डालनी है अपन ने इसमें। ये 10 पे लेके 1-2 इंच का निशान, उसके बाद 6 इंच का निशान, उसके बाद 14 इंच का निशान। 2 इंच का ये लोअर चेस्ट का हो गया, ये अपर चेस्ट का, ये कमर का है, ये हिप का है। ये निशान आपने लेने हैं। हिप रखेंगे इसके 20
और 2 इंच का आगे है मार्जिन। यही हो गया। अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट रखूंगी मैं इसकी सेम 10 पे, और ये 10 है तो कमर का नाप लेंगे 9.5। प्लेट वाली कुर्ती है तो प्लेट वाली कुर्ती में आधा इंच कम लेना है कमर का नाप, और 2-2 इंच का मार्जिन हर जगह लेना है, 2-2 इंच का। तो यह है अपना 12 लगभग, थोड़ा सा ऊपर है 12 तक, तो इतना ही उरा रखेंगे और ये पल्ले का, और उरा लगा देंगे सीधी मार्किंग। और जो बाहर वाला निशान है इन पे भी सीधा इंची टेप रखना है और सीधी मार्किंग करनी है। बाहर वाला निशान पर लेवांगे, कटिंग करांगे और अंदर वाला पे होगी सिलाई, इस पर होगी सिलाई। हो गया। इसकी रहेगी इसकी प्लेट, और पूरा तक कटिंग इसकी बाहर की तरफ करांगे क्योंकि दोनों पार्ट पे एक साथ काटने लग रहे हैं। प्लेट के निशान इसके लगावांगे 11.5। चेस्ट हैवी है तो इसलिए 11.5 पे लगाए हैं, चेस्ट के हिसाब से लगाना है। और 6 इंच का गैप देकर आगे 17.5 का, इनके बीच में दोनों प्लेटों का बीच में गैप होना चाहिए 6 इंच का। और बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट है तो हैवी साइज हो जाए तो लेना 7 इंच का, और ये निशान लेवांगे फिर इसका 3.25। लगभग वो है ये निशान जितनी अपनी चेस्ट है उसका 10वां हिस्सा। ये हो गया प्लेटों का, तो सारी मार्किंग होगी। अब कर देंगे इसकी कटिंग, जो भी मार्क कर रहे हैं उसी के ऊपर से इसकी कटिंग करनी है, और ये बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग कराऊंगी। जो बैर वाला पार्ट निशान था उसके ऊपर से कटिंग कराऊंगी सारी, ठीक है। ये होगी। अब दूसरी साइड वाले निशान लगावांगे इसके, इन्हीं का ऊपर से हाथ रखेंगे पूरा, जो कर सिंपल कुर्ती के लगाए थे नहीं सेम तरीका से ये भी लगावांगे। सारे लगा लेंगे, प्लेटा के भी फिटिंग के भी सारा कुछ इसी में। और ये भी ना कर लेंगे दूसरी साइड पलट के हाईलाइट, ये हल्के हल्के थे पहले, इन्हें हाईलाइट कर लेंगे। ये भी 9 इंची टेप के साथ में ले आ जाएंगे। ठीक है, ये होगी बैक पार्ट की कटिंग। ये भी इसमें तो फ्रंट में अलग कर लेंगे। ये अपना बैक, इसका तो काम कंप्लीट है सारा, ये तो रख देंगे साइड में। और फ्रंट में लेकर आवांगे, फ्रंट का ये करांगे जो भी इसकी कटिंग है, जो भी निशान है प्लेटा के सारे। सबसे पहले तो ऊपर तय इस पर लगाऊंगे 1.5 इंच का निशान ऊपर, 1.5 इंच यो कट करना है। यो कटिंग क्यों करनी है, ताकि अपना गला पीछे ना जाए, गर्मी ज़्यादा हो रही है। यह कटिंग क्यों करी है, ताकि गला पीछे ना जाए। ये कटिंग बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं करी तो आपके सूट का कुर्ती का गला पीछे जाएगा। और 1.5 इंच की ठीक कटिंग होगा, अच्छी फिटिंग आ जाए गले की। एक कटिंग ये होगी। फिर इसका दोबारा था क्योंकि ये तिरछी थी, तिरा बढ़ गया होगा, 6.5 पर रखेंगे और पूरे दोबारा से निशान लगावांगे। और नीचा निशान लगाऊंगी आधा इंच कम 6 पे, ऊपर तो 6.5 लिया
तो पूरे लगाऊंगी इस 6 पे निशान, और इस निशान ने इस पे मिला देंगे, और जो ऊपर लगाया था तीरा का उस पर लगा देंगे। इस तरह ये हो गया, ये अंदर की ओर दिखा नहीं भीतर। तो अब इसकी गुड़ाई कराएंगे। इसकी गुड़ाई अपन करने लगभग 1-1.25 इंच पता है। और ये कटिंग क्यों करी है, ताकि पूरा जो गुब्बारा अपना वो है वो ना उठे कमीज का। ज़्यादा बड़ा तीरा लिया जाए या फिर यह कटिंग करे तो गुब्बारा हो जाए और इकट्ठा हो जाए सूट, तो उसके लिए अच्छी फिटिंग आवा, आपके गला अच्छा दिखा बने आया। 2 कटिंग इसकी करनी है एक्स्ट्रा, फ्रंट पार्ट की, एक तीरे की एक मोटे की। अब लगाऊंगी इसके प्लेटों के निशान। बैक का निशान लगाया था 11.5 पे, तो फ्रंट का लगावांगे 11 इंच पे। फ्रंट का निशान आधा इंच कम लिखना है बैक पे, और 6 इंच आगे हो जाएगा अपना 17 इंच पे। और ये आड़ा सेम 3.25 पे लगाया था बैक भी, तो इसका भी 3.25 पे निशान लगावांगे। ये हो गया। अब इनके बीच में एक निशान 3 इंच पे, ये हो जाएगा 3 इंच आड़ा। ये तो है फर्स्ट प्लेट, और सेकंड प्लेट डालेंगे इसकी इस निशान पे तय, जो पूरा ये तिरछा सा बना है पूरा तय गुड़ाई जो है उस तक 2 इंच पे इस पे तय, और उन्हें तो 2 इंच का गैप देकर निशान लगाना और आगे सीधा करना है। सारी प्लेटों में 2-2 इंच का गैप होगा, तो 2 प्लेट होगी। तीसरी प्लेट खातिर एक निशान पहले ही प्लेट पे तय 2 इंच पे, और एक निशान दूसरी प्लेट पे तय, ये भी 2 इंच पे, और फिर पूरा आ जाएगा एक क्रॉस, और इस क्रॉस पे तय नीचे जो फिटिंग वाली अपनी लाइन है कटिंग है उससे थोड़ा सा अंदर ये आएगी फिटिंग वाली कटिंग, इससे थोड़ा सा नीचे लेके जाना है। अगर इस पे मिला दिया तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा ये, लेकिन थोड़ा सा तिरछा मिलावांगे तो इस पे ये मिल जाएगा। तीनों निशान हो गए प्लेटा के, तो पीछे वाले सेम तरीका था वही हाथ रखेंगे। भैया अपना अपना तरीका हुआ इसमें, मैं हाथ रख के करूँ तो, और अपना कैंची कुंची रख के जैसे भी वो है तो कर सको हो। कई कैंची की नोक तक रहे हैं, तो कई पेन यूज कर रहे हैं इसमें। मैं तो हाथी तक करूँ ज़्यादातर, कटिंग भी सारी हाथी दो, और ये भी निशान ये इस साइड निशान लगे, और ये भी ना हाईलाइट कर लेंगे। चाक भी छोटा सा है, और इस निशान पे ना मिला लेंगे। ये हो गया अपना फ्रंट पार्ट कटिंग कंप्लीट। बैक की कटिंग कंप्लीट होगी, फ्रंट की होगी कटिंग। जो कमीज है उस पर कोई भी निशान नहीं लगाना, कटिंग का नहीं, प्लेटा का नहीं, कुछ भी। ये दोनों हो गए। बाजू अलग तक कट कर दूंगी, बाजू वीडियो में दिखाने को नहीं क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और वैसे भी कल मैंने बताई थी बाजू की कटिंग, तो सेम तरीका तो होगी, पौना बाजू करनी है इसकी, तो ये तो करांगे बाद में। अब करांगे इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग। इनर की होगी, तो इनर वाला सूट में सारा काम इनर पे करना है। एक बारी आ गई मेन फैब्रिक की। जैसे ये डब्बा सा दे रखे हैं, तो पहले इसमें मिलावांगे। इसमें कौन सी साइड से रख लियो, उल्टा सुल्टा जो कर भी रखना है, बस अपने इसकी कटिंग करनी है। बाकी निशान अपने लगे गए। 80% काम हो गया, कटिंग का 20% बचा है। इसके बॉर्डर मिलावांगे और इन पर लगा लेंगे सुई। सुई लगानी जरूरी है, फिर ये पूरा पूरा बैठ जाए, नहीं तो कई बार बिना सुई लाए भी फिक्स हो जाएंगे। दो या तीन सुई इस पर लगा लेंगे,
फिक्स करने खातिर 2 भी बहुत है। योगी भी करेंगे सीधा। ये टेढ़ा ना जावा है, कल वाली क्लास में भी बताया था सूट टेढ़ा क्यों जावा है, के कमी हुआ है, तो वो देखना अपन है। उरे सुई लगाइए इसी बॉर्डर मिला के, पूरे तो देखेंगे कितना होया है। यो फोल्डो का ये आया है 15 से 1 डंडा ऊपर, तो सारा का सारा 15 से 1 डंडा ऊपर आना चाहिए। ये 14.25 है। अगर यूं का यूं कट कर दिया तो सूट टेढ़ा जाएगा। यूं तो टेढ़ा नहीं जान देना, बराबर रखेंगे। निशान लगा लेंगे इस पर भी। पंद्रह पे सारे कपड़े यूं ही कट करने हैं निशान लगा के। अगर टेढ़ा जान का डर है, ये इस हो गया और इसने भी इस निशान पे सेट कर लेंगे। ये हो जाएगा। फिर दोबारा तो एक बार चेक करना है। 15.25 है। पूरा पूरा रखना भाई, तो पूरा ध्यान रखना है कटिंग में। अब देखेंगे इसकी लेंथ कितना था तैयार। 41 तैयार था, तो इस पार्टर पे तो तैयार होगी 41 तैयार 42 लेवांगे इसकी लेंथ, 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया। और इस बॉर्डर का भी ध्यान रखना है, उरे तक हो जगह गला तो इतना ही अपना बच जाएगा। कई बार ये हुआ ना, यू बॉर्डर बचता है कोई थोड़ा सा बचा है इतना सा, तो वो भी गंदा सा लगा है। तो फिर यू करना है अपना उरत है एक्स्ट्रा ले लेंगे, और जो यू बॉर्डर है उरत है यू बॉर्डर इसने ऊपर उठा देंगे, तो ये भी बच जाएगा अपना और ये वाला भी बच जाएगा। तो इसमें अपना 42 से 7 इंच तक का है, काफ़ी है। सिर्फ लेंथ का निशान लगाना है, इस पर लेंथ का निशान लग गया। और इसके ऊपर रखेंगे ये फ्रंट पार्ट है नहीं अपना, तो फ्रंट इनर रखेंगे, ये बैक है। ये बात बहुत ध्यान रखनी है, फ्रंट और बैक कट देने। फ्रंट पे फ्रंट का इनर होना चाहिए और बैक पे बैक का इनर होना चाहिए, नहीं तो सारा का सारा सूट में गड़बड़ हो जाएगी और बड़ी औखी शूट आवेगी वहाँ फिर। क्योंकि इस तरह के सूटा में बड़ी मुश्किल हो जाए है। अगर इस पर बैक टिक गया तो उसकी अलग से कटिंग कर रखी है, और जो बैक होगा उसका उस पर फ्रंट टिक गया तो बैक कट गया तो फ्रंट की कटिंग हो जाएगी फिर भी। लेकिन अगर बैक पर फ्रंट टिक गया तो फिर ज़्यादा मुश्किल छिड़ जाएगी, क्योंकि ये कटिंग आप कर चुके हैं। तो इस टाइम कटिंग का 2 इंच कमीज नीचा ऊंचा हो जाएगा। और उरत भी खोया पता भी जो मोटे हुआ अपने वहाँ भी टाइट होएंगे कमीज के, इसके हिसाब तक कटिंग करनी है। तो जब भी आप पूरा पूरा काटो तो बैक पे बैक का ही होना चाहिए और फ्रंट पे फ्रंट का ही होना चाहिए। ये अच्छी तरह हम ले लेंगे इस साइड तक, बस और कुछ नहीं करना। इसमें सारे निशान लग रहे हैं, इसकी करनी है सिंपल कटिंग। इस इनर का दो रदो रखो, पूरे की
कट गया अपना फ्रंट पार्ट। अब काटांगे इसका बैक। और इस तरह के जो बॉर्डर वाले सूट हुआ है कटिंग करते हुए एक बात का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी बात का? बैक अपन ने फ्रंट तक 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से बॉर्डर ये वाला कमीज भी अपना 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। बैक जब फ्रंट एक्स्ट्रा लिया तो बैक भी एक्स्ट्रा होना चाहिए, लेकिन 1.5 इंच बैक एक्स्ट्रा नहीं लेना। क्यों नहीं लेना मैं बताऊंगी। सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा पे लेवांगे बैक ने। पहले इस पे निशान लगावांगे, इस पर निशान लगाओगे पे 14 इंच पे, 14 इंच पे इसने सेट कर लेंगे सारा ने। जो ये वाली कानी है इसमें कैन होंगी नहीं, और अगर दूसरी साइड तक कपड़ा बिछाओगे तो उसमें कैन हुआ है ना, उसका इतना पता लगता है, निशान भी दिख दे। निशान लगा लिए सारे, और अब इन्हें देख लेंगे अच्छी तरह मिला लेंगे सारे निशाना ने, या फिर इंची टेप मिला इसने एक बार दोबारा तक फिर माप लेंगे कि अपना जो लिया था वो ठीक आया है कि नहीं आया। 14 आया है, सारा का सारा 14 होना चाहिए। ये कम हो गया रहता है तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। हाँ समझे, रुक जा, ठीक है। 14 पे हो गया सारा। यो बता दे बिट्टू तला लेते हैं मन को नहीं दे रहा कड़ा चाचा उधर कहीं जा रहा। बैक 14 नहीं 1.5 इंच एक्स्ट्रा था, तो फ्रंट लेवांगे आधा इंच एक्स्ट्रा। 42 लिया था तो ये लेवांगे 42.5। 1 इंच का गैप हो गया, तो वो गैप कड़े लिगड़ागा एक बीच वाली प्लेट आवेंगी उसमें, और एक प्लेट होएगी ऊपर। 2 प्लेट होगा ना, एक प्लेट ये वाली और एक ये वाली, तो इनमें वो कपड़ा एडजस्ट हो जाएगा अपना, और दोनों पार्ट अपने इक्वल हो जाएंगे। तो अगर इस तरह का सूट है तब लेनी है ये। अगर हुआ है नीचे वर्क है जिस पर, और अगर ऑल ओवर होता तो कितना ही ले लिया, फिर तो बाकी जो फोल्डिंग में आ जाए बचा या कपड़ा फिर नहीं लेना। इस तरह का जो सूट है नीचे वर्क जिसका पल्ला पे दिया हुआ, क्योंकि इसका पल्ला अपने पूरा फोल्ड करना पड़ेगा। बस बाकी तरीका इसका वही है। इसका हम बैक पार्ट रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। मिला के इधर ना अच्छी तरह ये होगी इसकी बैक की भी कटिंग। और अब इसकी बची बाजू, तो इनमें तो बाजू काट लेंगे। कटिंग बाजू की वीडियो में तो दिखा दी नहीं, वैसे मैं क्लास में बताऊंगी, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी इसलिए